सो हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे डेवॉप्स के फर्दर एक कंप्लीट वो रोड मैप बताने जा रहा हूँ, कंपोनेंट बता रहा हूँ स्पेशली उन लोगों के लिए जो मुझे बार बार फोन करते हैं, बोलते हैं सर प्लीज एक्सप्लेन। मैं आपको 30 मिनट्स टाइम नहीं दे सकता, यू नीड टू अंडरस्टैंड। आप इसके थ्रू आप पूरा समझ जाइए। वो लोग जो स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कंफ्यूज हैं, सर मैं साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे ये देख लिया, मुझे ये कंफ्यूजन हो रहा है। आप इसको समझ लीजिए, इसको प्यार से देख लीजिए, फिर आपकी मर्जी, जहाँ से जो पढ़ना हो पढ़ लीजिए। बस रोड मैप प्रॉपर फॉलो करिए। मेरी आपसे यही एक हम्बल रिक्वेस्ट है। क्यों? क्योंकि आपको एंड ऑफ द डे क्या चाहिए? लास्ट में जॉब चाहिए। जॉब किसको मिलती है? जिसने मेहनत की है। मेहनत किसने की है? जो 8-8 घंटे 10-10 घंटे बैठ के पढ़ रहा है। सिंपल, आपको एक प्रॉपर रोड मैप में फॉलो करना और प्रैक्टिस आपको ज्यादा करनी है, अभ्यास ज्यादा करना है, ना कि आप हवा में बात करिए। अगर मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, अगर मैं अपने आप को डेली बेसिस में अपडेट नहीं करता हूँ, तो मेरा जो ईगो है मुझे एक दिन नीचे लेके चला जाएगा। ये सिंपल आप समझिए अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। अब वो लोग जो काफी समय से कंफ्यूज थे, ये 5 से 10 मिनट का वीडियो, इसको देख लेना। सिंपल, आपको बात समझ में आ जाएगी कि सर हम डेवॉप्स सीखे, समझ में नहीं आ रहा है। सर मैं फ्रंट एंड डेवलपर बनने की कोशिश करता हूँ, मैं बैक एंड डेवलपर बनने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ में नहीं आता। सर मैंने कहीं से सुना या पढ़ा था कि मुझे ना सर साइबर सिक्योरिटी में जाना है, साइबर सिक्योरिटी के पार्ट में क्या मैं क्या करूँ सर, मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ। ठीक है, इवन आफ्टर जो स्टूडेंट है वो तो है ही, वो तो रहेंगे, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। जो वर्किंग गाइज हैं, जिन्होंने एक डोमेन को पकड़ के काम किया था, दे आर आल्सो कंफ्यूज कि मैं अब कैसे अपने आप को अपग्रेड करके या फिर मैं क्लाउड पे स्विच कर जाऊं, वो भी कंफ्यूज है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग सब समझ जाओगे। तो वो लोग बोलते हैं सर मैं डेवॉप्स करूं कि डेवलपर करूं, कोडिंग करूं। सर मैंने पाइथन पढ़ लिया है, राइट। सर मैं डेटा साइंस करने के लिए सोच रहा हूँ। सर मैं मशीन लर्निंग करने के लिए सोच रहा हूँ। ठीक है, और ये सारी चीजें हैं, मार्केट में चल रही है, हो रही है, आप इसको कर लोगे। कल को आप बोलते हैं सर मैं बहुत जगह देखा हूँ सर, ये एसआरई क्या है? सर मैंने बहुत जगह देखा सर, क्लाउड इंजीनियर देखा है, बहुत जगह पे क्लाउड डेवलपर है, क्लाउड इंजीनियर है। तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिल रही हैं कि सर मैं करूँ। अब करियर स्टार्ट कर रहे हो, जिन्होंने स्टार्ट कर दिया वो भी कंफ्यूज है, राइट। अब जो वर्किंग है वो भी ट्राई टू गेट जॉब, मतलब स्विच करने की चाहते हैं, तो बहुत से हर्डल आ रहे हैं ना। इस हर्डल को एक ही तरीके से आप रिसॉल्व कर सकते हो कि आपने वो टेक्नोलॉजी टूल्स पढ़ा हुआ है जो रिक्वायर्ड है किसी कंपनी के अंदर जाने के लिए। थिंक अबाउट दिस। नहीं है तो फिर आप मत बोलिए ना सर कि मैंने पाइथन पढ़ लिया। आई नो दैट कि आपने पाइथन में क्या पढ़ा होगा। लोग ऐसे ऐसे लोग जो पाइथन में हैं, अब मैं कुछ ऐसे लेक्चर भी देख लेता हूँ पाइथन में, नाम नहीं लूंगा, उनको पता नहीं है, बस एक डायग्राम बनाया, डायग्राम बना के फिर अपनी पावर दिखाते हैं, हाँ हाँ हम ये बात कर रहे थे। अरे भाई क्या आप बताने चाहते हो? पाइथन का बेसिक फंडामेंटल आप बता रहे हो? पाइथन को इंडस्ट्री में कैसे यूज किया जाता है ये क्या आप बता रहे हो? पाइथन कहाँ पे कैसे यूज की जाती है ये आप बता रहे हो? नहीं, बस आप एक बेसिक लेवल की चीजें पढ़ रहे हो। वो कोई भी टूल हो, उसमें आपको इतना ज्यादा नहीं डेप्थ लेवल पे जाना है, क्योंकि एंड ऑफ द डे मैं आपको बार बार बोलता हूँ, आप एक किसी प्रीमाइसेस कंपनी के अंदर रहते हो, उसके अंदर 259 एम्प्लॉय है। उस 259 एम्प्लॉय के अंदर पूरी की पूरी हायरार्की काम करती है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस हायरार्की के अंदर बैठे हुए हो। वो कोई भी हो सकता है यार, N1 L2 L3 बोलते हो, आप उसको अपने टर्म में समझिए। आप किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हो। प्रोजेक्ट्स बोले तो वहां पे है कंपनी के पास, जिससे टैकल करके वो कंपनी कुछ कमीशन ले रही है, तभी तो आपका भी खर्चा चल रहा है। अगर मान के चलिए उसके पास लॉस है, तो ये सब जो हायरार्की बैठे हो 259 लोग, इनमें से हमें लगता है कि भाई 11 लोग 10 लोग की जरूरत नहीं है, उनको हटा दीजिए, जो 10 लाख के पैकेज के हैं हटा दीजिए। 1 करोड़ सेव हो गया। 1 करोड़ में क्या होगा? बाकी के एम्प्लॉय की सैलरी आ जाएगी। ये चीजें होती रहती हैं, इसमें मैं कुछ नहीं बात करूंगा भाई, वो मैनेजमेंट जानता है, वो कंपनी प्रॉफिट लॉस पे बात करेगी।
तो आपको ये समझना है कि कल मैं जॉब लेना चाहता हूँ या लेना चाहती हूँ तो क्या मैं पढ़ूँ? सिंपल सी बात। मैं एक प्रॉपर रोड मैप बात करता हूँ। ऑनलाइन ट्रेनिंग चाहिए, लगता है कि सर आप दे दीजिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन टाइम देना पड़ेगा आपको प्रॉपर वे पे, ठीक है? तो सबसे पहले जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम समझते हैं, पूरे कंपोनेंट को हम समझ लेते हैं प्रॉपर वे के अंदर। तो जो डेवऑप्स एस्पिरेंट है, अब इसके कंपोनेंट को मैं एक-एक करके बताता हूँ। तो सबसे पहले ओएस के ऊपर बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं नहीं बताऊंगा क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आपने लिनक्स पढ़ा होगा, यूनिक्स बहुत पुराना है, विंडोज के ऊपर काम कर रहे होगे, ठीक है। लेकिन आप पहले ये बताइए, अगर आप किसी भी कुछ भी एक टेक्नोलॉजी पे जंप मार लेते हो, जैसे आपने बोला सर मैंने क्यूबरनेटिस को पढ़ लिया है। अब क्यूबरनेटिस अकेला क्यूबरनेटिस नहीं है, आपने क्यूबरनेटिस पढ़ा होगा, अगर डॉकर स्वॉर्म पढ़ा होगा तो ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। ओपन शिफ्ट्स पढ़ा होगा तो वो बात समझ में आ रही होगी। नुबात पढ़ा होगा तो समझ में, अगर आपने देखा होगा, आपको पता चल रहा होगा इन्वायरमेंट में ये सब टूल भी यूज हो रहे हैं, तो ठीक है, नहीं तो नहीं पता होगा। कल को आपने डॉकर, पॉडमैन ये सारी चीजें करी हैं तो आपको बात पता चल रही होगी। तो कुल मिला के बोलोगे कि सर हम करें तो करें क्या? देखो, ये तो ठीक है, ये उनको पता होगा जो एक हाई कोर, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, जो एक अपने आप को डेवॉप्स इंजीनियर बोलता है ना। अब देखो, कई लोग बोलता है जो एजोर डेवॉप्स इंजीनियर है, एजोर डेवॉप्स, वो अपने आप को महान ब्रह्मास्त्र बोलता है कि सर मैं ना ये हूँ, जबकि एक्चुअल में नहीं है। उसके पीछे रीजन क्या है कि भाई आपका जो वर्क प्रोफाइल होता है, कंपनी के वहां पे नहीं होता। किसी प्रोजेक्ट को आपने बनाया और बनाने के बाद आपको ये देखना पड़ता है कि भाई हम कैसे इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, क्या क्या एक्टिविटीज होती है, कौन कौन से टास्क हम परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, सारी चीजें होती हैं। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा देखोगे तो ऑटोमेशन के अंदर थोड़ा सा जाओगे, तो ऑटोमेशन के अंदर क्या पढ़ेंगे? भाई टेराफॉर्म पढ़ोगे आप। अगर आपने सैफ सुना होगा, क्लाउड फॉर्मेशन सुना होगा, तो ये सारे टूल्स हैं जो इंडस्ट्री में है। मैं आपको बताऊं ना, एमएनसी लेवल की कंपनी के अंदर जब आप जाते हो, आप मल्टी प्रोजेक्ट्स पे अगर काम करते हो ना, आपके ही इन्वायरमेंट के अंदर, तो आप ये सारे टूल्स देख पाओगे। अगर आपने क्लाउड फॉर्मेशन सुना होगा, एनसिबल सुना होगा, सैप पढ़ा होगा, तो ये सारी चीजें ऑटोमेशन है। ऑटोमेशन क्या है? ऑटोमेशन का मतलब मैं बताता हूँ। किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर आप काम कर रहे हो, वहां पे हमें ये काम करना पड़ता है कि जहां पे मैनुअल टास्क ज्यादा आ रहा हो, उसको हम कैसे कम करें। मैनुअल टास्क का मतलब ये है कि आपने अपने एक इन्वायरमेंट के अंदर ऐसी 50 कमांड चलाई, जिस कमांड को एग्जीक्यूट करने के बाद वो एरर हमारा रिसॉल्व होता है। इसमें काम करने का जो आपकी लागत लगी, टाइम लगी, मान के चलो 2 दिन लग जाती है, या फिर मान के चलो 20 आवर्स लग गया। अब उसी को आपने एक बनाया हुआ है स्क्रिप्ट, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि हम इसी को पूरा का पूरा एक ऑटोमेशन के थ्रू कर रहे हैं। कल को हमें पाइप में कुछ चेंजेस करना, पाइपलाइन के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर, वो मैं ऑटोमेशन के थ्रू करूंगा, मैनुअल टास्क नहीं करूंगा। वही है। तो ऑटोमेशन मतलब आपको ये देखना है, कल को आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, तो किसी एप्लीकेशन को चलाने के लिए उसके लिए हम इन्वायरमेंट बनाते हैं, इंफ्रा बनाते हैं। जो काम कौन करता है, या तो कोर डेवऑप्स इंजीनियर हो या तो एसआरई हो। अब ऐसा भी नहीं है कि भाई आप क्लाउड इंजीनियर नहीं करोगे, डिपेंड्स ऑन आपके इन्वायरमेंट में ऐसा काम है ही नहीं, लेकिन आपको टास्क दे दे कि आप ये करके आओ। तो ये सारी चीजें होती हैं चैलेंजेस के बेस में, जो आप खुद करके अपने आप को बोल सकते हैं, यस आई एम एबल टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ टेराफॉर्म और क्लाउड फॉर्मेशन, व्हाटएवर जिसमें आपकी मास्टरी है उसके ऊपर। अब आप बोलोगे सर हम इसमें क्या ऑटोमेशन के लिए टेराफॉर्म पढ़ ले? यस, पढ़ लीजिए। क्या हम क्लाउड फॉर्मेशन कर ले? तो इसके ऊपर मैंने कॉज और दोनों को दोनों, एक कॉज भी है और उसका एक ड्रॉबैक भी है। भाई कुछ ना कुछ एडवांटेज है, कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज है। अब जिसके पास टेराफॉर्म पे हाई लेवल की एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, मोस्ट प्रोबेबली कंपनी उसको रखना पसंद करेगी। जो क्लाउड फॉर्मेशन बस जानता है उसको नहीं रखेगी। उसके पीछे रीजन क्या है, ऑलरेडी हमने बात किया, क्योंकि भाई मल्टी क्लाउड सपोर्ट है। आप एडब्ल्यूएस में ही हो और एजोर डेवॉप्स में जाने की कोशिश करते हो, गूगल डेवॉप्स में जाने की कोशिश करते हो, तब आप स्किल पे मार खा जाओ। तो फिर क्या करें? तो अगर आपने एडब्ल्यूएस पढ़ा होगा तो उसमें भी क्लाउड फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। तो दोनों ही अगर आता है तो उसके लिए और अच्छी बात है और प्लस पॉइंट है। ठीक है?
जो एक कोर डेवऑप्स इंजीनियर होगा उसको सारी चीजों का एकदम डेप्थ लेवल पे नॉलेज होगा, वो होता है कोर डेवऑप्स इंजीनियर। तो पहला बात हुआ ऑटोमेशन के ऊपर। क्लाउड के ऊपर बात करें तो जब आपने ऑटोमेशन किया तो ऑटोमेशन करने के बाद देखो हर चीज आपकी स्ट्रांग होती है भाई एक बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो जब आपने ऑटोमेशन किया तो फिर क्लाउड की भी टेक्नोलॉजी आ गई। अब क्लाउड में क्या क्या करोगे भाई, AWS क्लाउड है, एजोर क्लाउड है, गूगल क्लाउड है, दुनिया भर के डिफरेंट डिफरेंट क्लाउड है, क्लाउड में आना चाहिए। क्यों क्यों आना चाहिए? आज कंपनी ऑन प्रेमाइसेस में काम करने की जगह अपने इन्वायरमेंट को एक क्लाउड के ऊपर रखती है, बोले तो एक क्लाउड प्रोवाइडर के ऊपर बनाना चाहती है कि उसके पीछे मल्टीपल्स ऑप्शन है, कॉस्ट भी बचता है, इंफ्रा डिप्लॉय किया जा सकता है, कॉस्ट बचाया जाता है। मेनली जो तो कॉस्ट है ना, हाई अवेलेबिलिटी मतलब स्केलेबिलिटी, स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हैं, अपने कॉस्ट को बचा सकते हैं, दिस इज इम्पोर्टेंट। तो उसी तरीके से फिर आपको जेंकिंस भी करना पड़ेगा। अब जेंकिंस क्यों करना पड़ेगा भाई? क्योंकि पता है कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ये टूल यूज हो रहा है, उसको ऑटोमेट करना है, तो कल को डेवलपर अपने आप लिख के कमिट करके चेंजेस पुश मारता है, तो बैकएंड में हमारा जो वेब सर्वर है उसके अंदर चेंजेस ऑटोमेटिकली होते रहना चाहिए। तो हम इसके लिए CI/CD को यूज करते हैं। अब CI/CD टूल नहीं है, CI/CD के अंदर जो टूल आते हैं वो जेंकिंस है, ट्रेविस है, टीमसिटी है ना? अगर आपने नाम सुना होगा बैम्बू, मैं कई बार अपने ट्यूटोरियल पे बैम्बू बोल देता हूँ, कुकुम्बर बोल देता हूँ, ये हमारे यहाँ पे यूज हो रहा है बिकॉज दिस द पेड, बट आपको वो देखना है कि हम कैसे इनको ग्रैब करके स्विच आउट मार सकते हैं। तो अब यहाँ पे ऑटोमेशन के अंदर देखो, आपने टेराफॉर्म पढ़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, क्लाउड को भी पढ़ा, फिर जेंकिंस मतलब CI/CD पाइपलाइन के लिए ये सारे टूल आ गए। फिर आप मॉनिटरिंग में पढ़ोगे। अब मॉनिटरिंग क्यों भाई? कल को हमने एक प्रोजेक्ट बना दिया, कल को हमने एक इंफ्रा सेटअप कर दिया और उसको प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी जरूरी है ना, क्यों नहीं है? आपने एक फ्लोर बना दिया, मान के चलो आप बैंगलोर में जाते हो, कहाँ पे? इलेक्ट्रॉनिक सिटी में। इलेक्ट्रॉनिक सिटी के बाजू में एक कंपनी है जिसका नाम है एडोबी। अब एडोबी ने क्या बोला कि हमारी ये पूरी की पूरी एक प्रीमाइसेस है, बिल्डिंग है, इसकी मॉनिटरिंग के लिए हमने क्या सिक्योरिटी रखी हुई है, CCTV कैमरा लगा होगा, सिक्योरिटी गार्ड बैठाए गए होंगे। कल को भाई कोई आके टेररिस्ट अटैक बम फेंक देता तो इंफ्रा गया ना, सिक्योरिटी क्या है? तो उसी तरीके से इसको मॉनिटरिंग करने के लिए आज जो इंफ्रा बनाया जाता है, कहीं पे चाहे AWS क्लाउड, एजोर क्लाउड, गूगल क्लाउड, कहीं पे भी बनाते हो, तो कंपनी बोलती है हम मॉनिटरिंग अलर्ट्स यूज करेंगे, जिसके लिए कंपनी बोलती है हम थर्ड पार्टी टूल्स को भी यूज कर लेंगे, जिसके अंदर नागियोस है, मैं कई बार बताता हूँ, प्रोमेथेस है, ग्राफाना है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप है, डेटाडॉग है, ये सारे मॉनिटरिंग टूल है। और ऐसा नहीं है कि यही मॉनिटरिंग टूल यूज होते हैं, जेबिक्स जैसे हमारे यहाँ पे है, प्रोमेथेस भी है, ग्राफाना भी है, नागियोस भी है, AWS क्लाउड वॉच भी है। तो ये सारे मॉनिटरिंग टूल है, डिपेंड्स ऑन आपके इन्वायरमेंट में, कंपनी टू वेरी करता है। अब इतने सारे मॉनिटरिंग टूल है, क्या ये आना चाहिए? डेफिनेटली। मैं उसी को कोर डेवऑप्स इंजीनियर बोलता हूँ। कल को क्लस्टर बेस्ड एप्लीकेशन चल रही होगी, कल को आप एक EC2 पढ़ा होगा, EC2 में एक एप्लीकेशन चला दिया, नहीं हमें नहीं चाहिए, डॉकर कंटेनर चाहिए, हमें डॉकर स्वार्म में एप्लीकेशन चलाना है, हमें क्लस्टर बनाना है, समझ रहे हो? हमें माइक्रो सर्विसेज बना के रखनी है, तो फिर क्लस्टर का पूरा कॉन्सेप्ट आएगा। तो फिर क्या चाहिए? जरूरी नहीं है कि क्यूबरनेटिस आप ओपन शिफ्ट पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, क्यूबरनेटिस पढ़ा है ठीक है, AWS में EKS में कॉन्सेप्ट किया हुआ, तो ये भी पढ़ना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे अब क्लस्टर बेस्ड मैनेजमेंट आ गया। उसके अलावा कल को आप ये सारी चीजें करोगे तो डॉकर में भी तो कॉन्सेप्ट होना चाहिए भाई, डॉकर क्या है, डॉकर कॉन्सेप्ट क्या होता है, डॉकर में पॉडमैन क्या होता है ना, जीरो VM क्या होता है। अगर आपने देखा है तो ठीक है, बाकी ये सारी चीजें होती हैं। उसके अलावा वेब सर्वर भी चाहिए होगा, अब आपने अपाचे देखा होगा भाई, यम इंस्टॉल HTTPD है ना, nginx, टॉमकैट, दुनिया भर के अपाचे सर्वर हैं जिसमें हमें वेबसाइट को रन करनी पड़ती है, तो फिर आप ये भी लर्न करोगे। सोचिए, मैं आपको एक कंप्लीट कंपोनेंट बता रहा हूँ, फिर आप क्या करोगे? बेसिक लेवल के टर्मिनल कॉन्सेप्ट को पढ़ो। अब ये सारी चीजें पढ़ने से पहले तो भाई आपका कुछ बेस स्ट्रांग होना चाहिए ना। आप डायरेक्टली आते हो, सर मैं क्लाउड पढ़ने बैठ गया, सर मैंने जेंकिंस, सर जेंकिंस वगैरह होता है क्या? कुछ लोग फोन करके बोलते हैं सर ये डॉकर वो वगैरह भी होता है क्या डेवॉप्स में? मैं कई बार कंफ्यूजन, हाँ भाई डॉकर वगैरह भी होता है। हंसी आती है, क्यों आती है? क्योंकि देखो इसमें कोई गलत बात नहीं है, बिकॉज द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इज वेरी वेरी बैड। और थोड़ा थोड़ा नॉलेज ना बहुत गंदा नॉलेज होता है, लिया तो पूरा लिया, नहीं तो छोड़ दिया, सिंपल सी बात है, मेरा सीधा फैक्ट है, मैं नॉलेज के ऊपर बात करता हूँ। तो नाउ कम टू द पॉइंट, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो कहाँ से स्टार्ट करें? तो मैं कई बार आपको बताया भाई, कुछ बेसिक लेवल की नेटवर्किंग की बात करें, ऑलरेडी मैंने नेटवर्क पार्ट डाल दिया, उसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, मत चाहिए यार
एकदम कैलकुलेशन करने मत बैठिए। आप पुरानी अखबार में हो, कब सिस्टम टेक्नोलॉजी बदल जाएगी पता नहीं चलेगा, अपग्रेड करके रखो, यही इम्पोर्टेंट है ना? कब मेरी जॉब चली जाएगी मुझे खुद नहीं पता क्योंकि मुझे पता है बैकएंड में कैसे क्या हो रहा है। ये चीज़ें आपको 4 स्टेप आगे सोचना है, आप 4 स्टेप पीछे सोचते हो। आपकी गलती नहीं है क्योंकि आप यूट्यूब पे सर्च करते हो, ऐसे लोग आ जाते हैं, फिर आपको लगता है वही सही बोलता है। फिर तो कौन सही बोलता है, सब तो झूठ बोल रहे हैं। ट्राई आपको देखना है ना, आप देख रहे हो, आप लिसन कर रहे हो, आपको पता है कौन सही कौन गलत है। डिपेंड्स ऑन यू, आपको देखना है। नाउ अगेन आते हैं तो बिल्डिंग कैसे स्टार्ट होगी आपकी, पहले लिनक्स के फंडामेंटल, पिंग कमांड, ये सारी चीजें ऑलरेडी हालांकि मैंने बताया हुआ है। उसके अलावा प्रोसेस की कुछ, ये सारी जो कमांड देख रहे हो ये सारी बेसिक कमांड्स है ना? सेल स्क्रिप्टिंग, बैश, नैनो एडिटर, आप बेसिक टर्म, क्योंकि ये सारी चीजें आप, मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि जब तक आपका लिनक्स स्ट्रांग नहीं है तो आप ये ऊपर के दुनिया भर के कुछ भी पढ़ लो, आप किसी ना किसी टर्मिनल को तो यूज करोगे, उसके अंदर कुछ सेल यूज करोगे, बैश को यूज करोगे, उसके अंदर अपने टास्क को एग्जीक्यूट करोगे। तो अब आपका बेस ही स्ट्रांग नहीं है तो फिर आप क्या ही कर लोगे। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ पढ़ लीजिए पूरा लिनक्स। आप कुछ लोग बोलते हैं सर मैंने पढ़ लिया, एक क्वेश्चन पूछता हूँ, दोनों हाथ सरेंडर। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आपने सिर्फ लिसनिंग करके निकल जाते हो, अभ्यास किया ही नहीं, प्रैक्टिस किया ही नहीं। प्रैक्टिस इस तरीके से करो, समझ रहे हो? प्रैक्टिस ऐसे तरीके से करो कि सामने वाला क्वेश्चन भी पूछ पे तो आपने उसको मल्टीपल वे पे एक्सप्लेन कर सको, वही तो भाई नॉलेज। बाकी आप रटी डेफिनेशन कब तक बताओगे, जिंदगी खत्म हो जाएगी भाई। डेफिनेशन किताबी चीजें छोड़ छोड़ दो। व्हाट इज प्रोटोकॉल, सेट ऑफ रूल भूल जाओ। वंडर ऑफ साइंस हम रट लेते थे, काम थोड़ी आएगा भाई, सिंपल सी बात है। मैं रटा हूँ अपने स्कूल लाइफ के अंदर, है ना? 1 महीने में वंडर ऑफ साइंस को रट लिया था, 1 महीना लगा था, सुबह शाम रटता रहता था। हाँ, क्योंकि भाई पता है भाई 10 नंबर का ऐसे आता है, लिख दो। तो वो सारी चीजें आज काम नहीं आएगी ना, तो सामने समझना है हम सबको यहाँ पे। तो ये सारी चीजें आप स्ट्रॉन्ग करिए, पहले एक बेस लेवल को स्ट्रॉन्ग करो। उसके बाद मैंने क्या बताया, अगर आपका लिनक्स स्ट्रॉन्ग हो जाता है, आप देखो नेटवर्क के अंदर ओएसआई मॉडल मैं क्यों बना रहा हूँ आपको, क्योंकि आपको पता होना चाहिए उसके अंदर प्रोटोकॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रोटोकॉल के ऊपर बात करेंगे। टीसीपी यूडीपी क्या होता है ऑलरेडी मैंने स्टार्ट कर दिया, वो मैं डाल दूंगा 1 से 2 दिन के अंदर। ठीक है, तो इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। उसके अलावा प्रॉक्सी, रिवर्स प्रॉक्सी, एंजिनिक सर्वर क्या होता है, सब कुछ हम देखेंगे। ठीक है, ये सारा आपका एक नेटवर्क पार्ट के अंदर आएगा जो मैं कवर करूंगा। तो लिनक्स और नेटवर्किंग को मर्ज कर लिया जाए, फिर उसके ऊपर आप क्लाउड को कर लीजिए। क्लाउड करने के बाद फिर जहां मर्जी जैसा जो करना हो कर लो, एक प्रॉपर रोड मैप यही होता है। तो मैं अपने सीजन में भी बताता हूँ, फोन करते हो तो भी बताता हूँ। शुरुआत कहाँ से करना है? सबसे पहले लिनक्स पढ़ोगे। जब आपका लिनक्स हो जाता है, अब क्या करें? अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं सर हमको नेटवर्किंग नहीं आती। नहीं आती तो अब आ जाएगी। ठीक है, तो पहले नेटवर्क वाले थोड़ा पार्ट को स्ट्रॉन्ग कर लो, जिसमें प्रोटोकॉल, आईपी, आईपी क्लासेस क्या होते हैं, सबनेट वगैरह क्या होता है, इसको थोड़ा सा पढ़ो। उसके बाद लिनक्स कर लिया। जैसे ही लिनक्स होता है उसके बाद क्लाउड में जंप मारो। अब मार्केट के अंदर बहुत सारे क्लाउड है। सर आप एजोर क्यों नहीं बोलते हो? आप कर लीजिए एजोर, जो एजोर वाला है वो जॉब नहीं ले पाएगा। अरे क्या एज़ोर डेवऑप्स बोलते हो यार? आपको पहले ये देखना है कि इंडस्ट्री किस लेवल की काम कर रही है, क्या-क्या प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, किस टाइप के एनवायरनमेंट में आप कर रहे हो, कंपनी का फंक्शन क्या है, क्या-क्या डे टू डे एक्टिविटीज है, कंपनी कर क्या रही है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है कि भाई एप्लीकेशन सपोर्ट में ही काम कर रहे हो, सर्विस बेस्ड कंपनी। आपको ये देखना जरूरी है। कब देख पाओगे? या तो आप वर्किंग हो, या फिर आप किसी से सुन के उसको इमेजिनेशन में अप्लाई करते हो। यही आपका एक बैड कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से जॉब नहीं लगती, राइट? तो आपको समझना है, पूरे फैक्ट को समझिए। तो पहले आपने नेटवर्किंग किया, फिर आपने लिनक्स किया। मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ आप एडब्ल्यूएस कर लो। एडब्ल्यूएस कर लेते हो, मैं क्या बोलता हूँ आपको कि एडब्ल्यूएस में ही एक प्रोजेक्ट्स होता है। मैं आपको बार बार रिकमेंड करता हूँ, प्रोजेक्ट्स कर लीजिए। अब जिसके अंदर गट्स होगा अंदर, वो 4 साल का एक्सपीरियंस बना के इतने में जॉब ले लेगा। कोई दिक्कत नहीं, आपको डॉकर नहीं आता, क्यूबरनेटिस नहीं आता, एंसिबल नहीं आता, सैप नहीं आता, पपेट नहीं आता। आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि आप इतना पढ़ के जॉब ले लो। क्यों आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता है? क्योंकि आप आधे अधूरे पढ़ के, और चैलेंजेस, प्रॉब्लम प्रॉब्लम कहाँ पे आती है पता है? जब आप इंटरव्यू देते हो, वो आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन दाग देता है।
आपने एक देखा, दो देखा, तीन देखा, हताश हो गए। मत भाई, वो जो पूछता है उसका डेटा कलेक्ट करो ना। ऑलरेडी मैंने बोल के रखा है, आप वो इंटरव्यू के क्वेश्चन तो रखिए मेरे सामने। आपको ऐसे तरीके बता दूंगा कि आप अपना बोलने का रास्ता खुद बना लोगे। समझ रहे हो? बोलने का तरीका आना चाहिए ना, फ्रंट ऑफ द इंटरव्यू, वही स्किल है। बाकी तो आप रट्टा मार के भी कुछ नहीं कर पाओगे। सिंपल सी बात। तो पहला क्या करना, लिनक्स के साथ नेटवर्किंग, लिनक्स फिर एडब्ल्यूएस, एडब्ल्यूएस में प्रोजेक्ट्स बनाया, 4 साल का एक्सपीरियंस डाल दीजिए क्लाउड बेस प्रोफाइल के अंदर। अब क्या पढ़ना छोड़ देना? नहीं, मैं आपको क्या बोलता हूँ, पढ़ते रहना है। आपने फिर डॉकर पढ़ा, फिर आपने क्यूबरनेटिस पढ़ा, ध्यान देना। उसके बाद आपने एनसिबल किया, एनसिबल करने के बाद आपने गिटहब कर लिया, गिटहब करने के बाद आपने जेंकिंस किया। तो अब जब गिटहब करोगे, जेंकिंस करोगे, तो आपका एक स्मॉल प्रोजेक्ट आ जाएगा। डॉकर क्यूबरनेटिस किया तो इन सारे टूल को ऐड करके प्रोजेक्ट बना लोगे। इंफ्रा बनाने की बात आती है तो आपने टेराफॉर्म कर लिया, टेराफॉर्म के थ्रू जो भी इंफ्रा डिप्लॉय की जाएगी यूजिंग टेराफॉर्म किया जाएगा। अब मैं एडब्ल्यूएस बोलता हूँ तो एडब्ल्यूएस में 200 सर्विसेज है, क्या उसमें उसके बेस में जॉब नहीं ले सकते? ये क्यों नहीं सोचते हो? आप बस इतना जानते हो भाई, लिनक्स होता है, एडब्ल्यूएस होता है, डॉकर होता है, क्यूबरनेटिस होता है, उसके अंदर काम क्या होता है ये भी तो जानो। ये कभी जानने की कोशिश किया है? नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि आपको मैं क्या बताऊं, बोलना ही बेकार है, राइट? तो उसके बाद ये आपने कर लिया, फिर मॉनिटरिंग के ऊपर काम करो। अब भाई आपने प्रोमेथस जैसे मॉनिटरिंग टूल को खुद अपने इन्वायरमेंट में सेटअप कर लिया, क्या होता है उसमें, क्या डेली एक्टिविटीज होती है, आप उसके मैट्रिक्स में कैसे काम करते हो, जीरा के ऊपर कैसे टिकट रेज होता है। अगर जीरा के ऊपर टिकट रेज भी हो गया तो आपकी क्या एक्टिविटीज है वो मैटर करती है ना। आप थोड़ी टिकट रेज करके खुद चले जाओगे काम करने। आप एमएनसी लेवल की कंपनी में बैठे हो, 7 डेज लग जाता है, 7 to 8 डेज टिकट रेज होके टास्क असाइन हो, उस टास्क को कर दो। और यहाँ लोग बोलते हैं सर मैंने ना प्रोजेक्ट बना के रखा हुआ है। उस प्रोजेक्ट को हम क्या करेंगे? ट्राई टू अटैच उस प्रोजेक्ट को कि हम एक इंडस्ट्री में है, उस टाइप का प्रोजेक्ट है, आप उसको बना के रख दिया, एप्लीकेशन चल रही है। नाउ व्हाट योर डे टू डे टास्क एंड व्हाट इज योर डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट यू आर डूइंग इन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, क्या बोलोगे? सर मैंने ये बना के रख दिया है, दैट्स इट, फिनिश। समझो मेरी बात को भाई। मार्केट देखा है? मार्केट, कौन सा मार्केट? शेयर मार्केट। वो उछल पुछल करता रहता है और वो करता वही है जिसको करना है ना? तो डेवॉस में आप चीजें तो पढ़ रहे हो, इधर उधर से पढ़ रहे हो, कर रहे हो, लेकिन लास्ट में आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि आप इधर उधर भाग रहे हो। प्रॉपर से ईमानदारी से बैठ के एक जगह फोकस रख के पढ़िए, है ना? पहले ही सोचते हो कि नहीं होगा, ये होगा, वो होगा। अरे भाई मैं कहता हूँ कि 40,000 देने से अच्छा, 30,000 देने से अच्छा, आप अपने खुद के ऊपर 5,000 खर्च नहीं कर सकते? और 5,000 जब खर्च नहीं कर सकते, तो 5,000 का जब आप किसी रेस्टोरेंट में बैठते हो तो 7,000 रुपए का बिल ऐसे ही बन जाता है। तो भी आप मुंडी खुजवाते खुजवाते जाओगे किसी रेस्टोरेंट में, पार्टी कर ली, वो खत्म हो जाएगा, चंद मिनट में खत्म हो जाएगा, खत्म। उसका पछतावा नहीं होगा। लेकिन खुद के ऊपर स्किल डालनी हो तो उसमें पछतावा होगा। अब दूसरी बात एक और करूंगा, आप बोलोगे सर हमने तो पहले ही दे दिया है, यहाँ भी हमने दे दिया है, अब हमेशा 2,000 देने में भी फुकुर फुकुर कर रही है। है ना? यही फैक्ट है, दिस इज द मार्केट भाई। आपको देखना है कि मैं कहाँ से लर्न कर सकता हूँ, कहाँ पे मेरे को राइट कंटेंट मिलेगा, और मैं कितनी मेहनत करके एक सपोर्ट लेके जॉब ले लूँ। यही मेरा एक आप लोगों के लिए एजेंडा है, और कुछ नहीं। ठीक है? बाकी यही था एक रोड मैप। बात जिसने समझ गई होगी तो अच्छी बात है, नहीं समझे होगे तो आज नहीं 6 महीने बाद समझोगे, लेकिन समझोगे जरूर। और फैक्ट है, सिंपल मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है? तो यही प्रॉपर रोड मैप है। और भी आपको डेप्थ लेवल पे जाना है तो मेरे चैनल पे जाइए, डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी में जाना है भाई। दुनिया भर की मैंने प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाओ, पढ़िए, जो मर्जी लगता है कि भाई मुझे ये पढ़ना है, मुझे ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, सब कुछ बना के डाला हुआ है। हाँ, इसमें कुछ लोग जाते होंगे कि सर ये आपके वीडियोस में प्राइवेट क्यों? ये जो वीडियो देख रहे हो इसके अंदर, इसमें पूरा एक्सेस मिलेगा। चाहे आप कुबरनेटिस पढ़िए, चाहे आप डेवॉप्स 180 डेज का फुल मास्टर प्रोग्राम लीजिए, सब कुछ मिल जाएगा।
ठीक है, यही है मेरा एक चैलेंज आप लोगों के लिए कि भाई अगर पढ़ रहे हो तो पूरा पढ़ो, नहीं पढ़ते हो तो मत पढ़ो, जॉब मार्केट में नहीं लगेगी। ठीक है, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको अपने तरीके से बता रहा हूँ, पढ़ते हो प्रॉपर पढ़ो, 101% जॉब लगेगी यार। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।